नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डबास है। सावदा बिहारी कॉलोनी के कुछ ऑर्डर आए थे एसडीएम ऑफिस से, सरकारी विभाग से। तो एक आशा जगी थी कि अनऑथराइज काम अब शायद कम होने लगेंगे। अब इन पर रोक लगेगी और जो बेईमान सिस्टम है उसको भी एक ठोकर लगेगी, उसको भी एक सद्बुद्धि आएगी कि आप कानून को तोड़ रहे हो। तो कानून के रखवाले भी हैं और कानूनी विभाग काम भी कर रहे हैं। लेकिन आज जैसा कि इस ऑर्डर की डेट में लिखा हुआ है, आज ये बात कहीं ना कहीं विफल होती दिखी। लेकिन इससे कुछ सीख मिलती है। दो तीन उदाहरण हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बिहारी कॉलोनी में आज के ऑर्डर थे कि आप इसको तोड़ फोड़ करो और ये जो अवैध कब्जे चल रहे हैं या अवैध कॉलोनियां हैं इनको आप यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये अनऑथराइज हैं, कानून की संज्ञा में नहीं आते और कानून का पालन नहीं करते। इन्होंने कानून तोड़ा है। तो एसडीएम ऑफिस से ये ऑर्डर आए थे और चहल पहल चारों तरफ थी। एक नजर थी हमारी भी कि क्या कानूनी पालन इतनी आसानी से हो जाएंगे। तो वही बात हुई जिसका मैटर था। सुबह 10, 11, 12 बजे तक भीड़ इकट्ठी हुई। कुछ गाड़ी आगे रुकी, कुछ गाड़ियां गई, कुछ बाहर से भी आदमी आए, कुछ प्रधान टाइप के भी आए। लेकिन सब कुछ गुमसुम चल रहा था। सरकारी गतिविधि जो थी वो नहीं दिखी कहीं भी। लेकिन सरकारी गतिविधि के डर से वहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही थी। और फिर बिहारी कॉलोनी के जितने भी वासी थे उनसे एक मांग की गई कि भाई आप 1 लाख रुपए पहुंचाइए सरकारी विभाग को और आप ये तोड़फोड़ रुक जाएगी। तो यहाँ पे आगे हमारे भी कान खड़े हो गए, क्योंकि हम मौके पे थे और जो भीड़ में बात चल रही थी हमारे कानों तक भी गई और हमने भी देखा और सुना कि क्या चल रहा है। तो 1 लाख रुपए की जो मांग आई वो कहाँ से आई, किससे आई, ये एक अलग चीज है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, क्या पता वो पैसे गए या नहीं गए। लेकिन एक आवाज आई थी, वो हमने शेयर की। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पे कोई सरकारी सिस्टम नहीं आया और वो गतिविधि रुक गई। जैसा था वैसा का वैसा। तो क्या ये सरकारी आदेश क्या उस 1 लाख रुपए से हार गए? क्या वो 1 लाख रुपए सरकार की कोई फीस थी या वो 1 लाख रुपए सिर्फ झूठ बात थी? अगर वो झूठ थी तो ये सरकारी आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ? क्या सरकारी आदेशों का पालन ना होने में सरकारी सिस्टम का हाथ है या कोई सरकारी मजबूरी रहेगी या वो आगे जाके करेंगे भविष्य में? कभी बहुत सी चीजें हैं जो आती रहती हैं, लेकिन कुछ बातों का अंदेशा होता है। जो सरकारी कर्मचारी 35,000 रुपए की या 40,000 रुपए की तनख्वाह लेता है और जो 45 लाख रुपए की गाड़ी में और पूरे रोबदार तरीके से और पब्लिक में जाता है और पब्लिक को पूरी अकड़ के साथ, ऐसे नहीं अपने काम से नहीं बल्कि ऐसे बिल्कुल ठोक के और धमका के बात करता है, रोबदार हिसाब किताब से। अगर जनता उससे कुछ सवाल करती है या अपने राइट के बारे में पूछती है या कुछ जानकारी जो कि उसकी ड्यूटी में शामिल है जिसके लिए वो तनख्वाह लेता है, वो जो पब्लिक है वो उसकी मालिक है और वो उसका नौकर है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम कुछ उल्टा है। ना तो पब्लिक को ये लग रहा है कि ये सरकारी कर्मचारी हमारे नौकर हैं, वो खुद ही उनके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, खुद ही उनको रिश्वत की पेशकश कर देते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम बिगड़ता हुआ दिखा। कुछ हमने पिछले दिनों में ये हिसाब किताब देखे कि 35,000 रुपए की सैलरी वाला जब 45 लाख की गाड़ी में उतरता है रोबदार हिसाब किताब से और पब्लिक को धमकाते हुए बात करता है और पब्लिक कुछ पूछती है तो वो कहता है कि तुम हमारे साथ लड़ो मत, ये आप गलत कर रहे हो, वरना हम दोबारा आपके पास आएंगे नहीं, आपका काम करेंगे नहीं, हम आपको अटका के खड़ा कर देंगे। तो समझिए, जब हम इस कड़ी को 1 लाख की कड़ी से जोड़ते हैं तो हमको लगता है कि शायद ये बात सच है। लेकिन ये कहाँ तक सच है अगले भविष्य में देखेंगे। 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में क्या इस ऑर्डर के पालन होंगे? अगर इस ऑर्डर के पालन हो जाते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम काम कर रहा है, ईमानदारी कहीं ना कहीं बची जरूर है, जिसकी आशंका बहुत कम है। सरकारी अधिकारी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उन पे आरोप लगते हैं कि आप भ्रष्ट हो, आप भ्रष्टाचारी हो, आप रिश्वत लेते हो, आप अपने नौकरी का पालन सही तरह से नहीं करते। लेकिन कभी पब्लिक ने, जनता ने या आपने कभी भी ये सोचा है कि वो किन परिस्थितियों में काम करते हैं? अगर एक अधिकारी ने ऑर्डर दे दिए, जैसे कि ये ऑर्डर है, तो उन्होंने ईमानदारी से दिए होंगे। लेकिन उसके नीचे जो पालन करने वाले हैं अगर वो अपना ईमानदारी से काम नहीं करें तो इस अधिकारी की गलती क्या है? तो सबको एक लाइन में मत लीजिए, सबको एक डंडे से मत आकिए, सबके बारे में सोच एक मत रखिए। सब अलग अलग हैं, सबकी शिक्षा अलग अलग है। अगर उच्च शिक्षा का उच्च अधिकारी अपनी बड़ी सोच के हिसाब से समाज में कुछ काम करना चाहता है और आपके गांव में, देहात में कुछ अच्छा काम भी कर देता है, क्योंकि सारे अधिकारी बुरा काम नहीं करते, चाहे वो यूपी से आया हो, महाराष्ट्र से आया हो, किसी भी अदर स्टेट से आया हो, लेकिन आपके गांव के लिए उसने कुछ बढ़िया काम किया तो कभी भी आप उसके ऑफिस में धन्यवाद देने के लिए गए हो? हम कितने थैंकलेस हैं। हमको सिर्फ वही चीज दिखाई देती है जिसमें हमारा स्वार्थ दिखता है, हमारा फायदा दिखता है। वो हमारे समाज के लिए, हमारे भविष्य के लिए कितनी दुखदायी और पीड़ादायी और कितनी घटिया साबित हो सकती है, हानिकारक साबित हो सकती है, हम इस चीज का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाते।
उस टाइम पे हमारा जैसा दिमाग होता है हम उस पर उंगली उठा देते हैं। लेकिन अब उंगली सब पे उठ रही है, सरकारी सिस्टम पे भी, क्योंकि काम नहीं हुआ है। जब काम होने लग जाएगा तो सरकारी सिस्टम पे उंगलियां नहीं उठेंगी। अधिकारी अधिकारी पैटर्न में कहाँ पे गलती हो रही है या जानबूझ के गलती की जा रही है, क्या 1 लाख रुपए वाली बात सच्ची है? बहुत सी चीजें हैं। देखते हैं बिहारी कॉलोनी में होता क्या है।